हेलो गाइस, मैं विवेक शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल अववी क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास है मेरी वो सीआई से रिलेटेड है। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की चक्रवृद्धि ब्याज की ये पहली क्लास है। तो अगर किसी को सीआई से प्रॉब्लम है, सीआई से डर लगता है, तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखे, क्योंकि इसमें जो कुछ सीखने को मिलेगा ना वो कुछ नया होगा, है ना। समथिंग समथिंग न्यू। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर दो। ठीक है ना। लाइक की बटन तो शो होती है ना, उसको प्रेस कर दो और वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर दो। ठीक है। तो अगर सीआई पे कमांड है तो भी, तो अगर सीआई से डर लगता है तो भी, दोनों बंदों के लिए मेरी ये क्लास आज की मस्ट वॉच है। ठीक है। तो सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को समझ लिया तो पूरी सीआई समझ लो, समझ ली। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1000 रुपीज का 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1000 रुपए का 3 साल में 10% रेट ऑफ एनम से 3 साल का सीआई बताना है। ठीक है। तो देखो, एक तो इसको फॉर्मूले से लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला तो भूल जाओ, फॉर्मूला हमको भी नहीं आता, उम्मीद करते हैं आप लोग को भी नहीं आता। ठीक है। फॉर्मूले को दिमाग से डिलीट मार दो और फिर क्वेश्चन देखो। देखो रुपए कितने, 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 10%। यहाँ तक ठीक है। तो 3 साल का सीआईपी क्या होता है। सीआईपी हमको कॉन्सेप्ट, सीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक के लिए है। सीआईपी हम हर उस चीज पे इंटरेस्ट लेते हैं जो हमको दिखाई देता है। सीआई पे हम हर उस चीज पे इंटरेस्ट लेते हैं जो हमको दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे रुपए अभी फिलहाल कितने दिखाई दे रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में हमको रुपए शो हो रहे हैं 1000, राइट ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। तो 1000 का 10% क्या होगा, 1000 का 10% होगा 100 रुपीज। 1000 का 10% होगा 100 रुपीज। समथिंग प्रॉब्लम इज एक्यूल्ड, या नो इट इज बेटर। ठीक है। 1000 का 10% क्या होगा, 100 रुपीज। तो यहाँ पे 100 रुपीज लिखे ले रहे हैं। ये 1 साल का सीआई है। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पहले साल का जो सीआई होता है वो एसआई के इक्वल होता है। पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, फर्स्ट ईयर का जो सीआई होता है, वो पहले साल के साधारण ब्याज के बराबर होता है, इक्वल होता है। फर्स्ट ईयर का जो सीआई है वो फर्स्ट ईयर के एसआई के इक्वल होता है। ओके। अब 1 साल तो हो गया, दूसरे साल हमको दिखाई क्या दे रहा है, तो दूसरे साल हमको 1000 रुपये प्लस 100 रुपये दिखाई दे रहे हैं। तो 1000 का 10% जो इंटरेस्ट मेरा मिलेगा वो अगेनली 100 रुपीज। और 100 का 10% क्या होता है, तो 10 होता है ना। 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है। और 2 साल हो गए, अब तीसरे साल का सीआई निकालना है। तो तीसरे साल हमको दिखाई क्या क्या दे रहा है, तो 1000, 100, 100 और 10, 100, 100, 10 एंड 1000। तो 1000 का 10% इट्स अगेन 100 रुपीज। 100 का 10% 10। इस वाले 100 का 10% वो भी 10। और इस 10 का 10% लिया तो वो 1। ठीक है। तो ओवरऑल अगर सीआई की बात करें कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, तो हम इन सबको जोड़ देंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो इन सबको ऐड करने में कितना आएगा, 100 मीट्स 300, 10 मीट्स 30 एंड 1, तो आएगा जो कितना, वो आएगा 331 रुपये। 331 मेरा क्या है, सी आई, है ना, यानी आंसर कौन सा, सेकंड ऑप्शन है। इसी में एक और चीज जो समझने लायक है वो ये कि ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, ग्रीन ग्रीन रेक्टेंगल के अंदर, हरे रंग के आयत के अंदर, या कह सकते हो सीपीयू जैसी जो मॉनिटर है, सीपीयू जैसा जो फिगर शो हो रहा है ना, सीपीयू जैसा जो फिगर, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये जो साइड में मॉनिटर जैसा बना है, देखो साइड में हमने जो मॉनिटर जैसा बनाया है, इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। इसको बोलते हैं सी आई और एस आई का डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मतलब अगर इसी में हमको साधारण ब्याज बताना हो तो वो होगा 100, 100 और 100 यानी 300। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताना होगा तो 10, 10, 10 और 1 यानी 31। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड थिंग जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि दूसरे साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, दूसरे साल में जो सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है, वो तीसरी साल हमेशा 2 बार आता है। जैसे देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 10 है ना। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 10 है, और ये 10 जो है यहाँ पे कितनी बार आया, तो भाई ये 10 यहाँ पे 2 बार आ गया। 10 जो है ना, दूसरे साल देखो सी आई एस आई का डिफरेंस 10 है, और तीसरे साल पे थर्ड ईयर पे यही 10 2 टाइम्स आया है। इसको याद रखना बहुत काम आता है। ठीक है, बहुत काम आता है। और ये 10 कहाँ से आया था, पहला वाला 10 आया था 100 से, इससे। याला 10 भी इसी से आया था, 100 का 10%। और याला 10 इस 100 से आया था। ठीक है, ये 1 कहाँ से आया था, 1 10 से आया था, दूसरे साल के सीआई और साई के अंतर से आया था याला 1। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, कौन कहाँ से आया। ठीक है, शॉर्ट में तो बोलेंगे, शॉर्ट में तो यही बोलेंगे हम कि जो कुछ दिखता है उस हर एक चीज पे हमको ब्याज मिलता है। देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से ये लेसन होता है स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से ये लेसन होता है स्टार्ट। देखो क्वेश्चन है कि यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 है, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 250 रुपीज है, तो थर्ड ईयर पे 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पहले भी थी, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 250 है, तो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। ठीक है, तो देखो 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 देखो, जैसे लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो पिछले क्वेश्चन में 1,000 रुपए था। पिछले क्वेश्चन से ही समस्या आसान हो जाएगा। पहले साल ब्याज मिला था हमको 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी ना। दूसरे साल हमको ब्याज मिला था 100 रुपए और 10 रुपए। तीसरे साल भी देखो यही 100 और यही 10 वापस मिला था कि नहीं। मतलब ये 110 हमको मिला था कि नहीं। 110 था, 110 हमको ये भी मिला, प्लस प्लस हमको मिला था 10 एंड 1, 11 और मिल गया था। प्लस हमको 11 और मिल गया था, तीसरे साल हमको ये 11 रुपए और मिल गए थे। ये 11 रुपए कहाँ से मिले थे, देखो 100 और 10, 100 और 10 तो सेम हो गया, रिपीट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम। ये 10 कहाँ से आया था, ये 100 का 10% था। याला एक कहाँ से आया था, ये 10 का 10% था। यानी हमको दूसरे साल जो सीआई मिला था ना, दूसरे साल जो हमको सीआई मिला था, ये उसी का इंटरेस्ट और मिला था। अगर हम चाहें तो 100 और 10 सीधे बोल दे 110, और 110 का 10% एक्स्ट्रा निकाल के दिखा दे। 110 का 10% हम सीधे निकाल के दिखा दे, बात जल्दी समझ में आ जाएगी। देखो 11 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे, वो 11 दिखाई देगा, 110, 100 और 10 से मिले थे। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन में दूसरे साल अगर 250 मिला है, तो तीसरे साल भी हमको 250 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 250 मिला था ना, तो इसी पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसी का हमको 12% इंटरेस्ट और मिल जाएगा। ठीक है, अब 25 से कैंसिल करोगे तो जीरो जीरो नहीं, सीधे 25 से उड़ाते हैं। 25 10 जा एंड 25 4 जा, 4 से 12 गया 3 टाइम में, 10 3 जा 30 होता है,
है ना, 10 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, तो 250 प्लस 30 आंसर आएगा। मतलब क्या आएगा, मतलब आंसर आएगा मेरा 280। बात समझ में आई? देखो यहाँ तक तुम सिर्फ समझा रहे थे, एग्जांपल दे रहे थे लास्ट क्वेश्चन के थ्रू, सोल्यूशन सिर्फ इतना सा है। 250 अगर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो थर्ड ईयर भी 250 तो होगा ही होगा, तीसरे साल भी 250 तो होगा ही होगा, प्लस 250 का ही 12% और मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब एकदम क्लियर है मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 5% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट बोरो किया, और उसने 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेम अमाउंट का 50% एक दूसरे बंदे को उधार दे दिया। ठीक है, और देखो, जो उसने जब उधार लिया इंस्टीट्यूट से, तो 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे लिया उधार, और जब उसने उसी को उधार दिया, तो देखो फर्स्ट थिंग तो उधार उसने 50% दिया, मतलब जो भी उधार लिया था उसका 50% दिया, और दिया है 10% पर एनम पे, और ये इस तरीके से 4 ईयर में उसको 3,205 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। इस तरीके से उसे 4 ईयर में 3,205 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो उसने कितना रुपया उधार लिया था, ये हमको बताना है। देखो, जो उधार लिया है वो 5% पे, और जो दिया है वो 10% पे। टाइम कितना, टाइम पीरियड कितना है, 4 ईयर है ना, 4 ईयर है। तो हम माने ले रहे हैं, देखो सीआई वाले के मेथड पे फोकस करते हैं, क्योंकि एसआई सिंपल होता है, एसआई सिंपल होता है, दैट्स वाई सीआई पे फोकस करते हैं। तो वी लेट दैट कि सीआई पे उसने 1,000 रुपीज 10% के रेट पे उधार दिया था, 1,000 रुपए 10% की दर पे उधार दिया था। अच्छा, उसने 50% आधी धनराशि उधार दी थी, आधी धनराशि उधार दी थी। तो यानी उसने उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो खुद उधार लिया होगा वो 2,000 रुपीज होगा। बोलो ये बात सही है? सही है ना? और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार लिया था, 5% पे। और कितने साल के लिए, तो दोनों ही वर्क जो हुए वो फॉर 4 ईयर हुए, दोनों ही 4 ईयर्स के लिए हुए, 4 साल के लिए हुए। ठीक है, तो एसआई पे तो देखो 2,000 का 5%, 2,000 का 5% जब लेंगे, 2,000 का जब 5% लेंगे, तो एक साल का इंटरेस्ट 100 रुपये बन जाएगा। 2,000 का 5% लेके दिखाएं क्या, 2,000 इंटू 5/100, 2,000 इंटू 5/100, एक साल का 100 रुपये बन जाएगा। तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, तो बोलोगे 400 रुपये। ठीक है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट पे जो उसने उधार लिया था उसका मैटर हो गया सॉल्व। जो उसने साधारण ब्याज के दर पे उधार लिया था वाला मैटर हमने सॉल्व कर लिया था। और अब जो उसने उधार दिया है, वो दिया उसने, हमने देखो 2,000 लेट किया कि उधार लिया, 50% उधार दिया था, तो 2,000 का 50% इट्स मीन 1,000 रुपीज उसने उधार दिए 10% के रेट पे और 4 ईयर। तो यहाँ पे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से हम निकाल रहे हैं। 1,000 का 10% होता है 100 रुपये। एक साल हो गया, अगले साल 1,000 का 10%, अगेन नहीं 100 रुपये, और इस वाले 100 का 10% तो भैया 10 रुपये। यहां तक बात ठीक है? 2 साल हो गए, तीसरे साल 1,000 का 10% तो फिर से 100 रुपये, इस वाले 100 का 10% 10 रुपये, इस वाले 100 का 10% 10 रुपये, इस 10 का 10% तो बोलेंगे 1 रुपये। ठीक है, अब अब बात करते हैं चौथे साल की। तो फिर से 1,000 का 10% तो भैया 100 रुपये, इस वाले 100 का 10%, इस वाले 100 का 10% और इस वाले 100 का 10%। 100 का 10% 10, इस 100 का 10% 10, इस वाले 100 का 10% 10, इन तीनों ही 100 का 10% 10 10 10, मतलब ओवरऑल 30 रुपीज हो गया। बोलो ठीक है? इस 10 का 10% एक, इस 10 का 10% एक, और इस 10 का 10% एक, ओवरऑल कितना हो गया, 3 रुपए हो गया। और 1 का 10% हो गया 0.1। यहाँ पे देखो जो उसने सिंपल इंटरेस्ट देना है वो 400 रुपीज, और जो लेना है देखो 400, तो यहाँ भी ऐसे क्लियरली शो हो रहा है। डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है हमको, डिफरेंस प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना प्रॉफिट। देखो 400 देने, 400 100 100 100 100, 400 तो निकल रहा है, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 30 30 60 30 70,
1080, एक 83, एक 84.1। अपने हिसाब से जिसको जो प्रॉफिट हो गया 30, 40, 50, 60, 63 नहीं 64.1 का प्रॉफिट हो गया। 64.1 का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने का हुआ? 3205 का। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? देखो 641 पंजे, 641 फाइव जा 3205 होता है। यहाँ पे डेसिमल भी है, दैट्स वाई 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 50। क्वेश्चन में क्या बताना है? क्वेश्चन में बताना है उसने उधार लिया कितना था, ये नहीं बताना है कि उधार दिया कितना था। तो भाई उधार लिया था उसने 2000 रुपए, तो 1 इज इक्वल टू 50 के, दैट्स वाई 2000 इज इक्वल टू 2000 इंटू 50, इट्स मीन्स 3 एंड 4 50 हो जाएंगे। 50 मतलब 1 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बात समझ में आ गई ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां से ही मजा आनी है, यहां से मजा आनी है सीआई लगाने में। क्यों? यहाँ पे वाला पैटर्न स्टार्ट होता है जिसमें सीआई दिया होता है और हम लोग उसको एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखना। इस सवाल में दिया है कि 8000 रुपए, इस सवाल में दिया है कि 8000 रुपए और 20% की दर है, और अर्धवार्षिक आधार पे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दिया गया है। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब छमाही, छमाही मतलब हाफ ईयरली। ठीक है, जो हमको रेट, जो इंटरेस्ट लेना है वो हाफ ईयरली लेना है। ठीक है, और तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट लेना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 20 का हाफ हो जाएगी, इट्स मीन्स 10 हो जाएगी। बोलो बात सही? और इससे जो हमको सीआई मिला है ना, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलता है ना, वो हमको मिला है 2648 रुपए, 2648 रुपीज। इसको हम एसआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो बिना कुछ करे, बिना किसी कैलकुलेशन के इसको एसआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए देखो एक सिंपल सा मेरा लॉजिक है, सिंपल सा एकदम लॉजिक है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर मिलता है। ठीक है, तो मेरा लॉजिक ये है कि अगर 3 डिजिट नंबर है, अगर 3 डिजिट नंबर है तो उसमें एटलीस्ट 10 होगा। 10 कहाँ होगा? यूनिट प्लेस पे होगा, इकाई के अंक पे होगा। 3 अंकों की संख्या है तो 1 जीरो कर दो, 4 अंकों की संख्या है तो 2 जीरो कर दो, 5 अंकों की संख्या है तो 3 जीरो कर दो। फिर से बोली, 3 डिजिट नंबर है 10 कर दो, 4 डिजिट नंबर है 2 जीरो कर दो, 5 डिजिट नंबर है 3 जीरो कर दो, और जीरो से पहले इवन नंबर कर दो, और जीरो से पहले इवन नंबर कर दो, जीरो से पहले सम संख्या कर दो। ठीक है, तो वो साधारण ब्याज में चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली है कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से छोटा होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से छोटा होता है, इसलिए इवन नंबर चेंज करने में छोटी संख्या ही करोगे, है ना? छोटी संख्या में चेंज करोगे, बड़ा नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ 26 है तो उसको 28 नहीं कर सकते हो, इसको 24 ही कर सकते हो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? छोटा होता है। अच्छा, 26 ऑलरेडी इवन नंबर है, वो अलग बात है। तो देखो 4 डिजिट नंबर है तो जीरो कितने बनाने हैं? 2। तो या तो इसका सिंपल इंटरेस्ट 2600 होगा, या तो इसका सिंपल इंटरेस्ट 2600 होगा, या फिर 26 से छोटी सम संख्या क्या होती है? तो बोलोगे भैया 2400 होगा। अच्छा देखो, 8000 का 10, 8000 रुपए मेरा प्रिंसिपल था, 8000 रुपए प्रिंसिपल था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, हाफ ईयरली थी, 10% छमाही थी, अर्धवार्षिक थी। तो 8000 से 24 आसानी से बन सकता है ना? 8000 से 26 आसानी से बन सकता है कि 24 आसानी से बन सकता है? खुद बताओ, 8000 से 26 बन सकता है कि 24 बन सकता है? 24 बन सकता है ना? कितनी बार में 24 बन सकता है? 3 बार में 24 बन सकता है, 3 बार में, है ना? 8 × 3 24 होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 8000 का 10% क्या हुआ? 800। 8000 का 10% क्या हुआ? 8000 का 10% क्या हुआ? तो 8000 का 10% हुआ 800। यानी एक बार में हमको ब्याज मिलेगा 800, तो 2400 कितनी बार में ब्याज मिलेगा? 3 बार में। इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 3 बार में। तो 3 हाफ ईयरली, 3 छमाही, 3 छमाही कितने मंथ्स होते हैं? 3 हाफ ईयरली में, 3 हाफ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? तो भाई मेरे 18 मंथ्स होते हैं।
तो क्वेश्चन का आंसर भी 18 मंथ्स होगा। बोलो बात समझ में आई? नहीं आई कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी पैटर्न को बेस बना के आज की क्लास है। ऐसे और भी क्वेश्चन आज की क्लास में देखने को मिलेंगे और ये मेरा चैलेंज है कि ये मेथड समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पे 2 वर्ष के लिए 15% की दर पे 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो सीआई है वो 3225 है। जो सीआई है वो है 3225 किस रेट पे? तो भैया मेरे 15% की रेट पे। ये क्या है? ये सीआई है। हम इसमें किस में चेंज करना चाहते हैं? हम इसको एसआई में चेंज करना चाहते हैं। हम इसको एसआई में चेंज करना चाहते हैं। तो देखो ये फिर से 4 डिजिट नंबर है। ये फिर से 4 चक्रवृद्धि पे आ जाए ना 3225, कितने अंकों की संख्या? 4 अंकों की संख्या। हमने क्या बोला था? 4 अंकों में कितने जीरो होते हैं? 2। 3 अंकों में कितने जीरो होते हैं? 1। 2 अंकों की संख्या हो ना तो उसमें भी 1 जीरो होता है। मिनिमम 1 जीरो तो होता ही होता है। तो ये 4 अंकों की संख्या है तो उसमें 2 जीरो बनाएंगे। तो या तो हम एसआई इसका बोलेंगे 3200, या तो हम इसी का एसआई बोलेंगे 3000। बोलो ठीक है? या तो 3200 बोलेंगे या 3000 बोलेंगे। अब देखो दर है 15%। 15 से 32 बनाना आसान है कि 15 से 30 बनाना आसान है? खुद ही बताओ। 30% ना, 30% आसान है। सही, बढ़िया। तो देखो 15% की रेट थी और इस क्वेश्चन में 2 ईयर का टाइम था। 2 ईयर्स का टाइम था। तो एक साल में 15% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 साल में कितने परसेंट भाई मेरे मिलेगा? तो बोलोगे 30%। तो 30% इज इक्वल टू 3000 रुपीज के। तो 100 सीधे निकाल दे। देखो 30 से 3000 में 2 जीरो ज्यादा है, तो 100 से भी 2 जीरो ज्यादा कर दो। 2 जीरो ज्यादा करते ही आंसर हो जाएगा 10,000। बोलो आसान है? कैलकुलेशन करना पड़ा? नहीं ना, आसान लगा, मजा आई? लाइक करो वीडियो, शेयर करो वीडियो। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3200 रुपीज 10% पर एनम की रेट पे त्रिमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए। त्रिमासिक का मतलब समझे क्वार्टरली, है ना? क्वार्टरली की बेस पे, हाफरली नहीं, क्वार्टरली की बेस पे इन्वेस्ट किए गए। और ये 3200 रुपीज इट्स बिकम्स 3362। इट्स मीन्स आई कैन से 16 या। अच्छा टाइम बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 162 इंटरेस्ट मिला। हम बोल सकते हैं कि 162 रुपीज हमको इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिला है, कितना इंटरेस्ट मिला है? 162 रुपीज। कितना इंटरेस्ट मिला है? 162 रुपीज। तो 162 कितने डिजिट का नंबर है? 162 कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट है। कितने जीरो मेंटेन करने होंगे? 1 जीरो। तो 162 को क्या करेंगे? 1 6 एंड 0। 0 से पहले इवन नंबर है? हाँ भाई बिल्कुल है। तो इसको हम या तो 160 राइट डाउन करेंगे या फिर क्या करेंगे? 16 से बड़ा लिखेंगे कि छोटा है? 16 से बड़ा कि छोटा? 16 से बड़ा या छोटा? तो हमेशा छोटा ही लिख सकते हैं, बड़ा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो अब ये बताओ 3200 से 160 आसान है या 3200 से 140 आसान है? देखो 3200 का 3200, 32 का आधा ही तो 16 है ना, तो 140 नहीं 160 होगा। 160 होगा, राइट ना? और एक और चीज यहाँ पे त्रिमासिक का भी अब कोई रोल नहीं बचा। जो क्वार्टरली टाइम गिवन था ना, क्वार्टरली टाइम गिवन था, उसका भी कोई रोल नहीं बचा। देखो कैसे? ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 3200 का 10% मेरे अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट मेंटेन होगा वो 320 मेंटेन होगा, राइट ना? मेरे हिसाब से जो एक साल में ब्याज बनेगा वो 320 रुपए बनेगा ना। 3200 का 10%, एक साल में ब्याज कितना बनेगा? इन्हें ईयर इंटरेस्ट कितना मेंटेन होगा? 320, और यहाँ कितना? 160। तो 320 से 160 जस्ट हाफ है या नहीं? 320 से 160 जस्ट हाफ है या नहीं? है ना? ठीक आधा है ना 320 से 160। तो समय भी आधा होगा, समय भी आधा होगा, यानी हाफ ईयर होगा।
यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोलो कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है कैसे किया? 3200 से 3362 था तो इंटरेस्ट कितना 162 162 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज बने। 162 सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसको साधारण ब्याज में चेंज करता है। 162 थ्री डिजिट नंबर है, थ्री डिजिट नंबर में कितने जीरो होते हैं लास्ट में? 10 होता है, तो या तो 160 होना था साधारण ब्याज या तो 140 होना था। तो देखो 3200 से 160 आसान है या 140 आसान है? तो कहोगे भैया 160 आसान है कि नहीं? 10 दर कितनी थी? 10%। तो 3200 का 10% एक साल में ब्याज बनेगा 320, एक साल में ब्याज मिलेगा 320 रुपीज। तो 160 कितने टाइप का इंटरेस्ट है? तो बोलोगे भाई हाफ ईयर का इंटरेस्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 रुपीज की राशि पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 ईयर में 4000 हो जाती है। जो 2000 रुपए की राशि, 2000 रुपए प्रिंसिपल है, ये 2 साल में हो जाते हैं 4000। 2 साल में हो जाते हैं 4000। तो 2000 से 4000 क्या दुगना हुआ है? 2000 से 4000 क्या दुगना हुआ है? हुआ है ना। तो सीआई की एक खासियत ये भी होती है कि इसमें ब्याज गुने में मिलता है। अगर दुगना हो रहा है तो हर बार दुगना होगा, 3 गुना हो रहा है हर बार 3 गुना होगा, 4 गुना हो रहा है तो सेम टाइम पीरियड में, सेम टाइम इंटरवल में वो 4 ही गुना होगा, 4 ही टाइम होगा। बात समझ रहे हो ना? एक सर्टेन टाइम में, एक निश्चित समय में धनराशि का गुना हमेशा बराबर रहता है। जैसे 2 साल में 2000 से 4000 मतलब दुगना हुआ है, तो अगले 2 साल में फिर से दुगना होगा। तो 4000 का दुगना क्या होता है भाई मेरे? 8000 होता है। सवाल में पूछा है 8000 कितने समय में हो जाएंगे, तो 2 और 2, 2 + 2 कितने साल में हो जाएंगे? तो बोलोगे 4 ईयर में हो जाएंगे। 2 + 2 कितने साल में हो जाएंगे? 4 ईयर में हो जाएंगे। मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। बोलो कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं ना, होगी भी नहीं भाई। देखो श्याम ने 4096 रुपए की धनराशि, 4096 रुपीज की प्रिंसिपल 18 मंथ्स के लिए, 18 मंथ्स के लिए 12.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट वो इन्वेस्ट किया, तो प्राप्त धन निवेश किया, तो प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। ओके, अमाउंट बताना, मिश्र धन बताना है सवाल में। 4096 रुपए 12.5% की दर पे 18 महीने पे कितनी हो जाएगी ये बताना है शॉर्ट में। 4096 रुपए की राशि 12.5% की दर पे 18 महीने में कितनी हो जाएगी ये बताना है। 4096 रुपीज की राशि की का 4096 रुपीज 12.5% की रेट से 18 मंथ्स में कितने हो जाएंगे, मतलब अमाउंट बताना है। तो देखो इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम स्लैब वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, स्लैब वाले मेथड से। स्लैब वाला मेथड कौन सा है? जो हमने पहले 2 क्वेश्चनों में यूज किया था, फर्स्ट 2 क्वेश्चन में, है ना। और दूसरा मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करें, दूसरा मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करें। तो हमें कैसे पता कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? ये डिपेंड करता है मेरी प्रिपरेशन पे। अब जैसे 4096 को देख के, 4096 को देख के कितने लोगों का दिमाग हिट किया कि ये 16 का क्यूब है। 4096 को देख के कितने लोगों का माइंड हिट किया कि भाई ये तो 16 का क्यूब है। किया कि नहीं किया? अगर किया तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, नहीं किया तो भाई मेहनत करो, ठीक है। मेहनत करो, एटलीस्ट 20 तक के तो क्यूब्स यहाँ होने चाहिए, ठीक है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 12.5। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है। अब ये पूरे साल में 12.5% है, होल ईयर में 12.5% है। तो पूरे साल में हमको 1/8 ब्याज मिलेगा, पूरे साल में हमको 1/8 इंटरेस्ट मिलेगा। तो आधे साल में, हाफ ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा आधे साल में? पूरे साल में 1/8, तो आधे साल में बोलो 1/16 होगा। पूरे साल में 1/8 तो आधे साल में तो कम मिलेगा ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया, आधा साल है तो हाफ कर दिया, ठीक है। 1/16 या आदेश देखो पूरे साल में रेट है 12.5,
तो आधे साल में रेट को भी हम 25/4% बोल सकते हैं। अगर पूरे साल की दर है 12.5, तो आधे साल में दर होगी 25/4%। हाफ ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 25/4, और उसकी भी वैल्यू 1/16 ही होती है। बोलो यहां तक सब ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर रहे हैं कि 4,096 रुपए हैं। 18 महीने में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 18 महीने में कितनी छमाही होती, 18 महीने में कितने हाफ ईयर होते हैं, तो बोलोगे भाई 3 होते हैं, है कि नहीं? 6 6 6, 18 3 बार में तो है ना। तो 1/16, 16 रुपए से 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 17/16। 3 बार है तो 17/16, 17/16। तो देखो 16 और 16 से ये तो कैंसिल हो गया पूरा पूरा। अब बचा 17 का क्यूब। मैटर ये करता है कि क्या 17 का क्यूब याद है। अगर 17 का क्यूब याद है तो ये सवाल बिल्कुल आसान है, और अगर नहीं याद है तो भैया प्रॉब्लम होने वाली है। जल्दी बताओ 17 का क्यूब क्या होता है, जल्दी से बताओ 17 का क्यूब क्या होता है। देखो यहां पे वो क्या बोलते हैं, वैदिक गणित का भी यूज कर सकते हैं, अंकों के योग वाला सिद्धांत भी यूज करके हम आंसर दे सकते हैं, है ना, कि 17 × 17 × 17। लेकिन अगर क्यूब याद है, अगर हमको क्यूब याद है, तो उससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है ना। तो 17 का क्यूब क्या होता है? 5813 होता है? नहीं नहीं नहीं, 4515 तो हो ही नहीं सकता, यूनिट प्लेस पे 5 है। ये भी नहीं होता है। 4913, तो भाई 4913 होता है। तो 17 का क्यूब 4913 होता है। अगर क्यूब याद है तो सोचो कितना आसान है सवाल, कोई कैलकुलेशन नहीं। 16 का क्यूब 4096 याद है, 17 का क्यूब 4913 वो भी याद है। जब दोनों ही क्यूब हमको लर्न है तो क्वेश्चन में दमी कहाँ बची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6400 रुपीज 7.5% पर एनम की रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तुमको बताना है। ठीक है, अब की बार ये सब कुछ पर एनम है, ईयरली है। तो देखो 7.5 को हम क्या बोल सकते हैं? तो 7.5 को हम बोल सकते हैं 15/2। 15/2% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? देखो 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20, और बाई 2 भी है तो हो जाएगा 3/40। ये 15/2% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हम मल्टीप्लाई वाला मेथड ही यूज करेंगे कि 6400 रुपए है मेरे पास, नहीं 64,000 रुपीज है मेरे पास। अब की बात 64,000 रुपीज है, और वो 3/40 इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 40 में से 3 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट हो जाएगा 43/40 इंटू 43/40 इंटू 43/40। तो अब की बार देखो 4 × 4 × 4, अगर 40 × 40 × 40 नहीं भी देख रहे हो तो एटलीस्ट 4 × 4 × 4 तो देख ही सकते हो, है कि नहीं। और 4 का क्यूब तो भाई सबको आता है। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब क्या होता है, जल्दी से बता दो। हाँ, 4 का क्यूब 64 ही होता है। तो देखो यहाँ पे 3 जीरो, 40 में 3 जीरो, और यहाँ भी 3 जीरो, है ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। और 4 का क्यूब से 64 भी कैंसिल हो जाएगा। 43 का क्यूब, अब ये बात हम मान सकते हैं 43 का क्यूब बहुत लोगों को नहीं याद होगा, बहुत लोगों को 43 का क्यूब नहीं याद होगा। ये बात हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, नहीं याद होगा। ठीक है, फिलहाल हम लिखे दे रहे हैं कि 43 का क्यूब होता है 79507, यानी कि 79,507 होता है। इसको हम क्यूब निकालने की ट्रिक यूज करके भी निकाल सकते हैं, बट 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 मेरा फोकस यहाँ पे वो है ही नहीं। मेरा फोकस ये है
कि अच्छा एक बात बताओ, जब 43 का क्यूब करेंगे तो 43 का क्यूब क्या 64,000 से बड़ी संख्या होगी? 43 का क्यूब क्या 64,000 से बड़ा होगा? हाँ या ना, जल्दी बोलो। 43 का क्यूब क्या 64,000 से बड़ी डिजिट होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट है, अमाउंट तो हमेशा ही प्रिंसिपल से बड़ा होता है। सेकंड थिंग पे आओ, 43 में इकाई का अंक यूनिट प्लेस क्या है? तो बोलोगे भाई 3 है कि नहीं? और 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है? तो बोलोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। 27 का इकाई का अंक क्या है? 7 है। 7 से जब जीरो घटाएंगे, 7 से जब जीरो घटाएंगे तो आंसर में इकाई का अंक 7 ही रहेगा कि नहीं? बात समझ में आई? जैसे देखो यहाँ पे हमने पूरा पूरा अमाउंट निकाल लिया था, हमने अमाउंट निकाल लिया था कि 79,507 है, और प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 64,000। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 15,507। तो अगर 43 का क्यूब नहीं आता है ना, तो भी यूनिट प्लेस को देके आंसर तो एटलीस्ट पहचान ही सकते थे। देखो इस सवाल को स्लैब वाले मेथड से करते हैं ना, तो वो भी आसान था, बट यूनिट प्लेस को पहचानने से क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसलिए हमने इस मेथड को यूज किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेखा ने 5% पर एनम पे चक्रवृद्धि ब्याज पे 12,000 रुपए की राशि निवेश की, इन्वेस्ट करी। कंपाउंड इंटरेस्ट पे 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, और आफ्टर एन ईयर इट्स अमाउंट विल बिकम 13,230। देखो उसने इन्वेस्ट किया था 12,000 और उसको मिला कितना? 13,230। क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसको 1,230 रुपए इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला? कौन सा ब्याज मिला? सीआई। कितने डिजिट के नंबर है? तो भैया 4 डिजिट नंबर है। 1230 कितने अंकों की संख्या? 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या में कितने जीरो बनाते हैं भाई? 2 जीरो बनाते हैं। 3 अंकों में कितने जीरो बनाते हैं? 1 जीरो बनाते हैं। 2 अंकों में, उसमें भी एक। 5 अंकों में 3 जीरो। 6 अंकों में 4 जीरो। ठीक है। क्यों बनाते हैं? साधारण ब्याज में चेंज करने के लिए। तो या तो इसका साधारण ब्याज 1200 होगा, या तो 1200 से छोटा जब करेंगे सम संख्या ले तो हम 1000 बोलेंगे। ठीक है। अच्छा 12,000 को देख के और 1200 देख के 1000 पे कौन दिमाग लगाए? 12,000 इधर 1200 अच्छा लग रहा है ना? 12,000 से 1200 अच्छा लग रहा है ना? तो यानी कि एसआई यही रहा होगा 100%। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी? तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 5%। तो 12,000 का 5% एक साल में ब्याज मिलेगा 600 रुपए। 12,000 का 5%, 12 पंचे 60 होता है ना, एक साल में ब्याज मिलेगा 600 रुपए। तो भाई मेरे 1200 कितने साल में ब्याज मिलेगा? 2 साल में। बस हो गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि मूल राशि छोड़ो 5% पर एनम की दर पे सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपीज है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 420 रुपीज है। तो प्रिंसिपल बताना है। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है। तो 5% को देखो, 5% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? तो भाई मेरे 1/20 बोलते हैं। अब देखो कभी अगर प्रिंसिपल मानना पड़े, कभी अगर मूलधन मानना पड़े चक्रवृद्धि ब्याज में, कभी अगर मूलधन मानना पड़े चक्रवृद्धि ब्याज में, तो वो क्यों कैसे मानते हैं? वो दर की सहायता से मानते हैं। दर की सहायता से, रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प से। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 5%, इट्स मीन्स 1/20 गिवन है। तो अगर 2 साल है, अगर 2 साल है, तो प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर मानोगे, मतलब क्या मानोगे? 400। 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्यों माना? क्योंकि 2 साल है। 3 साल होते तो 20 का क्यूब। 4 साल होता तो 20 की घात 4। हिंदी पे आ जाओ। हाँ, 400 रुपए मूलधन है। ठीक है। तो पहले साल 400 का 5%, 400 का देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% है ना। 400 का 5%, पहले साल ब्याज मिलेगा 20, दूसरे साल मिलेगा 20, 20 का 5% तो भाई मिलेगा 1। तो देखो ये पहले साल का ब्याज है, फर्स्ट ईयर का। ये सेकेंड ईयर का है। तो सवाल में बोला है 20 और 1,
सवाल में बोला है कि दूसरे साल का ब्याज है 420। अच्छा 21 और इधर 42, 420 में 42 है ना, 21 और इधर 42 को देख के भुजाओं में खून दौड़ रहा होगा कि अपना जन्म कुछ बड़ा काम करने के लिए हुआ है कि नहीं। इधर 21 उधर 42, काट दो, आज मौका, आज काट डालो। तो 21 से 42 को काटेंगे तो आ जाएगा 1 = 20 के। अपना भी काटने का स्टाइल अलग है। 1 = 20 के, मूलधन कितना था 400 था, तो 400 इंटू 20 कर लो, 400 इंटू 20 कर लो। अब तो आंसर नहीं बताना ना, 4 दूनी 8 होता है, यानी आंसर कौन सा होगा, 8000 होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। बोलो सवाल समझ में आया। अब भाई सवाल समझ में आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सवाल सब आसान लग रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कौन करेगा, है, कर डालो शेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शेयर करने के बाद एक धनराशि को प्रति वर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए फॉर 2 years 20% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पे उधार लिया जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो तो 241 रुपीज इंटरेस्ट के रूप में बढ़ जाते हैं। तो उधार दी गई राशि बतानी है। एक बंदा 20% पर एनम की रेट पे 2 years के लिए कुछ उधार लेता है, ठीक है, कुछ मनी बोरो करता है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे करना हो, अगर जो इंटरेस्ट है ना वो हाफ ईयरली पे करना हो तो 241 रुपीज अधिक पे करना होगा एज ए इंटरेस्ट। तो बताना है उसने कितने रुपए का उधार लिया था, उसने कितने रुपीज बोरो किए, ये बताना है, ठीक है। तो देखो हाफ ईयरली पे फोकस करते हैं। ईयरली पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20, तो हाफ ईयरली पे क्या होगी 10। 10 का मतलब 1/10। तुमको मूलधन 10 की पावर 4 माननी चाहिए, क्योंकि 2 साल में 4 हाफ ईयरली होते हैं, 2 ईयर में 4 हाफ ईयरली होते हैं, 2 साल में 4 छमाही होती हैं। 10 की पावर 4 हमको यूज करना चाहिए। पर एक्चुअली 10 का क्यूब पे कैलकुलेशन इतना ज्यादा किया है ना कि वो बड़ा इजी लगता है। तुम प्रिंसिपल को 1000 लेट करते हैं, दोनों जगह प्रिंसिपल कितना 1000। 20% के अकॉर्डिंग 2 years का, ये तो क्योंकि वार्षिक है पर एनम है, और ये हाफ ईयरली, याला हाफ ईयरली, तो इधर वाला पर एनम है, तो ये वार्षिक है, ये वार्षिक है छमाही, ठीक है। 20% वाला वार्षिक है, 10% पे छमाही। तो 1000 का 20% ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास 200। अगले साल 1000 का 20% ब्याज कितना हो जाएगा 200। 200 का 20% कितना हो जाएगा भाई मेरे 40। देखो हाफ ईयरली वाला ये वार्षिक वाला काम हो गया, ईयरली वाला वर्क हो गया। अब इधर वाला देखो, इधर 10% है तो 1000 का 10% होता है 100, 1000 का 10% अगेनली होता है 100, 100 का 10% होता है 10। फिर से तीसरे साल मतलब तीसरी छमाही में थर्ड हाफ ईयरली 100, 10, 10 एंड 1 एंड द लास्ट 1000 का 10% होता है 100, 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, ओवरऑल कितना हो गया 30। 10 का 10% एक, 10 का 10% एक, 10 का 10% एक, ओवरऑल कितना हो गया 3। एक का 1% होता है 0.1। यहाँ पे ब्याज कितना बना था 440, तो यहाँ 440 अलग कर लो, यहाँ से 440 अलग करे ले रहे हैं देखो। ये किसी का पैर वैर नहीं, ये है 440, ठीक है, ना ही हमने एल लिखा है। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना ज्यादा देना हो, 440 440 440 40 440 कहाँ, ये 10 भी लेना चाहिए था, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब हो गया पूरा 440, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा पे करना पड़ रहा है, 10, 10 20, एक 23, एक 24 और 0.1। यहाँ ज्यादा पे करना है 24.1। सवाल में कितना ज्यादा पे करना पड़ा 241। अच्छा इसको देख के भी खून खौल लाओ, ये है कि नहीं, खून तो खौल लाओ ये। तो 1 = कितना हो जाएगा, 1 = हो जाएगा भैया मेरे 10। प्रिंसिपल कितना लट किया था, मूलधन कितना माना था 1000 माना था, तो 1000 बराबर हो जाएगा 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10 अपने यहाँ होता भैया 10,000।
10,000, 10,000, इट्स मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोलो किसी को अब तक कोई दिक्कत है? सवाल समझ में आ रहे हैं? पढ़ने में मजा आ रही? देखो, एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज पे 40% की वृद्धि हुई। एक किसी धनराशि पे, किसी प्रिंसिपल पे 10 ईयर में 40% इंटरेस्ट मिला, 40% इंटरेस्ट मिला। तो 10 ईयर में 40% इंटरेस्ट मिला, इट्स मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को, दर को, आर को हम 40/10 बोलेंगे। भाई 10 साल में 40% ब्याज मिला है, तो एक साल में ब्याज कितना मिला होगा? 4%। बोलो बात ठीक है? बोला उसी दर पे, मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 इयर्स का 30,000 रुपीज पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। तो चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। 30,000 रुपीज है ना, 4% रेट है, स्लैब मेथड यूज करने जा रहे हैं, तो 4% है। तो भाई शुरू करते हैं। 30,000 का 4%, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 300 और 4 बचेगा, 300 इंटू 4 अपने यहाँ होता है 1200। पहले साल 1200, तो दूसरे साल भी यहाँ 1200 ही आना है। 1200 का जब 4% लेंगे तो आएगा 48। अच्छा, तीसरे साल भी 1200 ही आना है। इसको देखो, 12 12 36, यहाँ 48 आ चुका है, यानी इसको देख के पता चल रहा आंसर 37 वाला है। पूरा सॉल्व नहीं किया हमने, आंसर ऐसे ही देख के पता हो गया। फिर देखो 1200 का अब सॉल्व भी करे दे रहे हैं, आंसर पहले टिक कर दिया। एग्जाम में होते तो पूरा सॉल्व थोड़ी ना करते, आंसर ऐसे ही दिखाई दे रहा है। भाई ये 7,000 है, बहुत बड़ा है, ये 5,000 है, ये भी बड़ा है, ये 9,000 के आसपास है, ये भी बड़ा है। जबकि 1200 1200 1200 तो 3600 ही, तो 3600 के आसपास 3700 ही तो है इकलौता, इसलिए आंसर तो यही होगा, ये तो कंफर्म है। फिर 1200 का 4% दिया तो 48। इस वाले 1200 का 4% लिया, फिर से 48। 48 का 4% लेंगे तो 48 इंटू 4/200 करना होगा ना। 48 का 4% ऐसे लेंगे, 48 इंटू 4/100, तो 48 फोर जा क्या होता है? 48 दूना होता है 96, 96 दूना होता है 192, 48 टू जा 96, 96 टू जा 192, 192 डिवाइडेड बाई 100 है तो 1.9। अब इसको जोड़ के देख लो भाई, यही फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, है कि नहीं? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपए बचाता है और 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको इन्वेस्ट कर देता है। 3 साल के अंत में उसके पास कितने रुपए होंगे? हर साल के अंत में 2,000 रुपए बचाता है। देखो ये साल मान ली, ये मेरा पहला साल है। कितने रुपए बचाए? देखो समझा रहे हैं, अभी अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ समझा। 2,000 रुपए बचाए, पूरे साल इस 2,000 पे क्या कोई इंटरेस्ट मिला? क्योंकि इसे बचाए साल के अंत में, तो पहला साल तो बेकार चला गया। क्यों बेकार चला गया? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं मिला 2,000 पे। अब दूसरा साल देखो, दूसरे साल की बिगनिंग में इसके पास 2,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो बताओ 100 रुपए ब्याज मिल जाएगा 2,000 का 5%, 100 रुपए ब्याज मिल जाएगा। और ये हर साल के अंत में 2,000 बचाता है, तो इस साल भी तो 2,000 फिर से बचाएगा, फिर से बचाएगा 2,000, तो इसके बचाए 2,000 और होगा। तो टोटल रुपए दूसरे साल इसके पास कितने हो गए? 2,000 प्लस 2,000 और 100, कितने होगा? 4100। अब इस 4100 रुपए पे तीसरे साल की शुरुआत में इसके पास 4100 रुपए हैं, और 5% की फिर से दर है। तो 4100 का 5% क्या होता है? देखो 4,000 का अगर 5% लेते तो भैया आता 200, 100 का 5% होता है 5, तो यानी 4100 का 5% होता है 205। और ये हर साल के अंत में 2,000 बचाता है, तो साल के अंत में भी 2,000 बचाएगा। सही ना? ये हो गया तीसरा साल खत्म। तो जब तीसरा साल खत्म हुआ तो देखो उसके पास रुपए कितने? 4,000 ये, 2,000 ये, 6,000 हो गए, 200 ये, 6200 हो गए, 100 ये, 6300, 5। एक तो इसको समझा के हमने ऐसे किया। अच्छा, एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करोगे? एग्जाम में इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये होगा कि पहले साल के में इसको कोई इंटरेस्ट तो मिला नहीं, और हर साल 2,000 बचाएं, हर साल 2,000 बचाएं, पर ईयर 2,000 रुपीज सेव किए। जो हम लोग पर ईयर सेव करते हैं ना, उसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। हम लोग जो पर ईयर सेविंग करते हैं ना, उसी सेविंग को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल कुछ रहा होगा। देखो दूसरा तरीका है इस सवाल को लगाने का, प्रिंसिपल कुछ कुछ तो रहा ही होगा।
है ना। पहले साल इसने कितने बचाए 2000, जिस पे कोई ब्याज नहीं मिला। दूसरे साल कितने बचाए भैया 2000। 2000 का 5% कितना मिलेगा 100 रुपए मिलेगा। तीसरे साल के अंत में कितने बचाए फिर से 2000। इस 2000 का 5% कितना मिलेगा 100 रुपए मिलेगा। इस 2000 का 5% कितना मिलेगा 100 रुपए मिलेगा। इस 100 का 5% कितना मिलेगा 5 मिलेगा। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो फिर से आ जाएगा 6305। ठीक है, ये समझाने के लिए था, ये सोल्यूशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पे 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 800 रुपीज कितने टाइम में 882 हो जाएंगे। 882 हो जाएंगे। 800 रुपए 882 हो जाएंगे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5%। 800 से 882 ब्याज कितना मिला तो वो लोग 82 रुपए मिला। कौन सा ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई मिला 82 रुपीज। 82 कितने नंबर की डिजिट है 2। हमने बोला था एटलीस्ट 10 तो बनाते ही बनाते हैं, तो 82 को हम लिखेंगे 80। 80 मेरे लिए क्या होगा 80 मेरे लिए होगा एसआई। और देखो 800 को 80 अच्छा भी लग रहा है, आसान लग रहा है ना। देखो 800 से 80 वैसे 10% है, हमको क्लियर दिख रहा है। 800 से 80 10% है ना, एक साल में 5% मिलेगा, 10% 2 साल में मिलेगा। आंसर दी तो यूं दे सकते हैं, पर मान लो कोई बच्चा वीक है, नहीं समझ पा रहा है कि 10% है, तो वो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा कि 800 का 5% एक साल में ब्याज कितना मिला। 800 का 5% एक साल में ब्याज कितना मिला 40 रुपए। तो 80 रुपए कितने साल में मिलेगा भाई 2 साल में मिलेगा। देखो इसको हम नॉर्मल स्लैब मेथड से भी सॉल्व करके निकाल सकते थे, ऐसे निकाल सकते थे कि 800 रुपए है, पहले साल 5% ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा 40। दूसरे साल 5% मिलेगा 40, 40 का 5% मिलेगा 2। देखो 882 हो गए, साल कितने लगे 2 साल। पर फिर भी हम बोलेंगे ऊपर वाला मेथड ही यूज करो। वाई, क्योंकि देखो ये तो छोटी संख्या है, आसान संख्या है। जब बड़ी संख्या आती है ना तो यही मेथड अच्छा लगता है, फिर ये काम नहीं आता, इस कैलकुलेशन वाला टफ हो जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हो, पर हमेशा नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 ईयर में 6000 हो जाते हैं। 3000 रुपीज है और इट विल बी बिकम इन 2 ईयर 6000। तो 4 साल का ब्याज बताना है, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अच्छा अगर ये 2 साल में 6000 हो रहे तो मतलब दुगने ही तो हो रहे, 3 से 6 दुगने। तो अगले 2 साल में फिर से दुगने होंगे, 6 का दुगना कितना हो जाएगा भैया 12,000 हो जाएगा। 6 का दुगना कितना। देखो भैया बड़ी समस्याओं से जूझते जूझते हुए
ठीक है, अगले 2 साल में कितना हो जाएगा? 6 का भी दुगना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। इस सवाल में देखो 12,000 ऑप्शन में भी यहाँ मिस्टेक होने के चांस है। 3,000 से 12,000 हो गया, इट्स मीन्स इंटरेस्ट कितना मिला, क्योंकि सवाल में इंटरेस्ट पूछा है ना। इंटरेस्ट कितना मिला, तो इंटरेस्ट बोलोगे 9,000 रुपये मिला, 9,000 रुपीज़ मिला, है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे बैंक से कुछ ऋण लिया, कुछ लोन लिया, और ऋण की पूरी राशि, एक व्यक्ति ने 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे बैंक से कुछ लोन लिया और पूरी राशि, ऋण की जो पूरी राशि पहले वर्ष के अंत में उसने 50,000 रुपीज़ दे दिए, पहले साल के अंत में 50,000 रुपये दे दिए, और दूसरे साल के अंत में उसने 62,640 रुपीज़ पे कर दिए, और जो भी लोन था वो चुका दिया। तो ऋण की राशि कितनी थी ये बतानी है, कितने रुपए का लोन था ये बताना है। ठीक है, देखो इस सवाल को भी लगाने के 2-3 मेथड है, पर जो सबसे अच्छा है वो ये है कि ये मान के चलो कि अगर पहले साल उसने 50,000 रुपये ना चुकाए होते, पहले साल उसने 50,000 रुपये ना दिए होते, तो ये 50,000 भी उसे दूसरे साल देने पड़ते, है कि नहीं? अगर पहले साल उसने 50,000 रुपये ना चुकाए होते, तो ये 50,000 भी उसे दूसरे साल देने पड़ते, प्लस इस 50,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ता। किस रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता? 8% पे। 50,000 का 8% क्या होता है? तो 50,000 का 8% होता है 4,000। तो ये 50,000 और 4,000 उसे टोटल 54,000, ये प्लस जो दूसरे साल 62,640 दिया था, तो 62,640 ये रुपए टोटल अदा करने होते। मतलब कितने हो गए देखो, 50, 62 को 50 प्लस 12 पढ़ लिया तो 50 मतलब 1 लाख, और 12 है तो 1,12,000, 1,04,000 है तो 1,16,000, मतलब उसे देने होते फिर 1,16,640 रुपए। क्यों देने होते? अगर पहले साल के अंत में उसने 50,000 ना दिए होते, तो ये 50,000 भी तो दूसरे साल देने पड़ते, प्लस इस 50,000 का 8% ब्याज भी देना पड़ता, इंटरेस्ट भी देना पड़ता। तो 50,000 का 8% मतलब 4,000 रुपीज का उसे इंटरेस्ट देना पड़ता। तो ओवरऑल क्या हो जाता है? 1,16,640 रुपीज। ओके, यहां तक सब ठीक है। अब आगे देखो, हमने लेट कर लिया, देखो इस मेथड से ही हम कर रहे हैं, हमने लेट कर लिया कि उसने 100 रुपए का लोन लिया था। तो पहले साल 8% के रेट से वो कितना रुपए पे करेगा? तो बोलोगे 8 रुपए पे करेगा। दूसरे साल कितना कितना पे करेगा? तो फिर से 8 पे करेगा, और 8 का 8% दूसरे साल फिर ब्याज भी देना होगा, 8 पे भी 8% देना होगा। तो 8 का 8% होता है 0.64। कितना रुपए हो गया टोटल? सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, 100, 8, 8 और 0.64, 116.64। और क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन में 1,16,640। पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, डेसिमल के 2 डिजिट है ना, दैट्स वाई 100 आ जाएगा। नहीं, 1000 आ जाएगा, 640 में एक जीरो और है, 1 इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा। हमने रुपीज 100 लेट किए तो 100 इज इक्वल टू आ जाएगा, 1000 इंटू 100 होता है 1 लाख, मतलब फर्स्ट ऑप्शन से। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है वीडियो को दोबारा देख लेना, इस क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेना। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30,000 रुपीज 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एन वर्षों के बाद 4,347 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। देखो 30,000 रुपए 7% के इंटरेस्ट पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं वो है 4347। अच्छा देखो, 30,000 का 60% अपने अकॉर्डिंग एक साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? तो 30,000 का 60% लोगे तो आएगा एक साल का इंटरेस्ट होना चाहिए 2100। होना चाहिए कि नहीं? 30,000 का 7% पहले ही ले लिया, बाद में भी ले सकते थे, हमने पहले अब की बार ले लिया। करके दिखाएंगे 30,000 का 60%, 30,000 इंटू 7 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो एक साल का जो इंटरेस्ट आ गया वो 2100 आ गया। अच्छा 4347 क्या है? तो भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितने डिजिट नंबर है? तो 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर होता है तो क्या करते हैं, जब 4 डिजिट नंबर पे इंटरेस्ट आता है तो लास्ट में 20 ड्रॉ करते हैं। तो 47 की जगह 0 एंड 0। जीरो से पहले क्या होना चाहिए? जीरो से पहले इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। 43 इज नॉट ए इवन नंबर, तो 43 की जगह हम यूज करेंगे 42। अच्छा देखो 2100 से 4200 कितने गुना है? तो भाई 2 गुना है, मतलब आंसर भी 2 साल हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
बताओ कुछ था? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 रुपीज 20% पर एनम की रेट पे 9 माह का 9 मंथ्स का त्रिमासिक क्वार्टरली रूप से पे करने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? देखो 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 देखो, अब की बार ब्याज त्रिमासिक देना है, क्वार्टरली देना है। अब ब्याज क्वार्टरली देना है मतलब साल का चौथा ही देना है। 3 महीने का मतलब साल का चौथा भाग होता है ना। साल में कितने महीने होते हैं? 12। और 3 मंथ साल का कौन सा भाग हुआ? 3 मंथ्स, 3 महीने साल के कौन से भाग हुए भाई? 3 महीने साल के चौथे भाग हुए, क्वार्टरली हुआ। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बाई 4 हो जाएगी। 20/4 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 5% तिमाही। दर भी हो जाएगी 5% तिमाही, 5% क्वार्टरली। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अच्छा, 9 मंथ्स में कितने तिमाही होते हैं? 9 मंथ्स में कितने 3 मंथ होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं? तो 3 क्वार्टर्स होते हैं। 3 तिमाही होती, 9 महीने में 3 तिमाही होती। तो 3 तिमाही है तो 3 स्लैब बनेंगे। पहला स्लैब 12,000 का 5%, तो ब्याज मिलेगा 600। दूसरे में ब्याज मिलेगा 600। 600 का 5% ब्याज मिलेगा 30। तीसरे में 600। 600 का 5% 30। इस 600 का 5% 30, और 30 का 5% तो 1.5। इन सबको ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 6 6 6 1800। 30 30 30 90, 1.5 है मतलब 1891.5। मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन सही है, वो सॉरी थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर से 3 साल में 8,028 है। 3 साल में है 8,028, और 6 साल में है 12,042। हमको प्रिंसिपल बताना, हमको मूलधन बताना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह, जब कोई सवाल ऐसा दिया हो जिसमें समय दुगना हो रहा हो, जब कोई सवाल ऐसा दिया हो जिसमें दो अलग अलग मिश्रधन दिए हो, दो अलग अलग अमाउंट दिए हो, और जिस टाइम के वो मिश्रधन दिए उसमें समय दुगना हो रहा हो, टाइम डबल हो रहा हो। जैसे 3 से 6 दुगना है, 3 से 6 दुगना है, 2 से 4, 1 से 2, 5 से 10। उस कंडीशन में मूलधन निकालते समय, प्रिंसिपल निकालते समय क्या करते हैं? इसमें मूलधन बराबर होता है छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या का स्क्वायर अपॉन बड़ी संख्या। यही मूलधन होता है। छोटी संख्या मतलब स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर। ठीक है, ये प्रिंसिपल निकालने का पैटर्न, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर। इससे प्रिंसिपल निकल आएगा, तो यही हम यहाँ फॉलो कर ले रहे हैं। 8,028 इंटू 8,028 अपॉन 12,042। देखो ये 4,014 से ये कटती तो 2 टाइम्स में जाएगी, और ये 3 टाइम्स में जाएगी। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, और 8 3 6 जा 18। अब इसमें 2 से गुणा करना है। 2600 का दुगना 52 होता है, 76 का दुगना 152 होता है, तो एक कैरी चला जाएगा, 53 52 आंसर आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना, आई थिंक यही है। हाँ, लास्ट में 52 सिर्फ एक ही में यही। इस पैटर्न के क्वेश्चन आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से लेके आएंगे, इसी पैटर्न के 1 2 सवाल, ताकि अच्छे से उस पर कमांड हो जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लगा ना, तो वीडियो को शेयर करो। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है ना। वीडियो को शेयर करने के लिए अगर हमें कहना पड़ रहा है, तो दिस इज शेम फॉर यू। ये दो आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी, और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को, अपनी मोरल ड्यूटीज को इंसान को अच्छे से निभाना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,
और जय भारत।